हे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू टीच लर्न स्कूल और मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद वसीम। आज के इस ट्यूटोरियल के अंदर हम देखने वाले हैं HTML और इस HTML के कोर्स को कंप्लीट A to Z मैंने यहाँ पे जनरेट किया है और यहाँ से हम एक एक जो उसका टैग है, उसके जो जितने भी टॉपिक्स हैं उन सबको हम क्लियरली देखेंगे। तो ये हमारे पास एक सिंपल सी प्रेजेंटेशन है और इसको फॉलो करके हम अपना साथ साथ ये भी देखेंगे कि ये किस तरह से हो रहा है और उसका फिर प्रैक्टिकल भी देखते हैं। तो HTML हमारा ये कंप्लीट कोर्स है। ये स्टार्टअप जो अभी न्यू है उनके लिए भी है और जो आगे सीखना चाहते हैं उनके लिए भी है। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है इंट्रोडक्शन टू HTML। इंट्रोडक्शन टू HTML में है HTML स्टैंड फॉर द हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये जो हमारी HTML है ये बेसिकली हमारे पास मार्कअप लैंग्वेज है, ना कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस, ये वेब पेजेस बनाने में काम आती है एंड फाउंडेशन ऑफ ऑल वेबसाइट, जितनी भी वेबसाइट्स बनाई जाती हैं उनकी मेन फाउंडेशन ये है। स्ट्रक्चर्स एंड कंटेंट विद द टैग्स एंड एलिमेंट, इसका जितना भी स्ट्रक्चर होता है वो डिपेंड होता है उसके टैग्स और एलिमेंट के ऊपर और ये वर्क करती है CSS और जावास्क्रिप्ट के साथ। आगे आते हैं तो हमारे पास इसकी हिस्ट्री आ जाती है। हिस्ट्री एंड एवोल्यूशन ऑफ HTML। HTML की जो हिस्ट्री है वो ये स्टार्ट हुई थी 1991 से 1997 के अंदर। इसका फर्स्ट वर्जन आया था HTML 1.0.3.2 और फिर उसके बाद इसके अंदर CSS की सपोर्ट भी इन्वॉल्व की गई थी HTML 4.0.1 1999 के अंदर। और फिर उसके बाद जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है और XML जो है उसको इसके अंदर ऐड किया गया 2000 और फिर 2001 के अंदर। तो ये है और उसके बाद आज तक जो HTML अब तक जो यूज़ हो रही है वो है हमारे पास HTML5 2014 के अंदर ये बनाई गई है और इसके अंदर सिमेंटिक एलिमेंट हैं जो कि हमें बताते हैं कि हेडर क्या है, फूटर क्या है और इसका बॉडी स्ट्रक्चर क्या है। तो ये चीज़ें इसके अंदर देखी जाती हैं। आगे आते हैं तो हमारे पास है इम्पोर्टेंस ऑफ HTML। इम्पोर्टेंस क्यों है? HTML forms that foundation of the web development and working together with CSS, JavaScript create the complete website। HTML के साथ हमारे पास CSS भी होती है, JavaScript भी होती है। HTML आप ऐसे समझ लें ये एक ढांचा है, ये एक स्केलेटन है और दूसरा CSS, उसके ऊपर जितनी भी स्टाइलिंग, खूबसूरती जो भी होती है वो सारी हम CSS के थ्रू करते हैं और उसके अंदर रूट डालने का कॉन्सेप्ट या उसके अंदर जो इवेंट परफॉर्म करने का कॉन्सेप्ट है वो जावास्क्रिप्ट की मदद से होता है। तो इसके अंदर ये तीनों चीज़ें जब मिल जाती हैं तो हमारी एक कंप्लीट वेबसाइट एक डायनामिकली, तो इनको भी हम आगे देखेंगे। फिलहाल हमारे पास HTML है और इसी को हमने देखना है। सबसे पहले आपको इस साइड पे कोड नज़र आ रहा है और इस साइड पे आपको उसकी एक्सप्लेनेशन नज़र आ रही है। तो डॉक टाइप HTML ये चीज़ हमें बताती है कि हम कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हैं HTML का। तो बेसिकली ये जो हमें बताती है तो हम वर्जन यूज़ करें HTML5 का। HTML5 लिखने के लिए डॉक टाइप HTML लिखते हैं और हमें पता चल जाता है कि हमने कौन सी HTML को एक्टिव किया हुआ है। उसके बाद हमारा ये HTML टैग है जिसे कहते हैं रूट एलिमेंट कंटेन द ऑल HTML कंटेंट। ये रूट एलिमेंट होता है, इसी के अंदर ही हमने बाकी सारे एलिमेंट्स को ऐड करना होता है। जैसे आपने देखा है यहाँ पर ये स्टार्ट में HTML लिखा हुआ है और इसके अंदर ये हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं और ये उसकी वैल्यू है। ये लैंग्वेज बता रहे कौन सी हमने चूज करनी है, बाय डिफॉल्ट इंग्लिश एंड, और इसका जो एंड टैग है वो हमारा है /HTML। अब ये दोनों HTML के टैग हैं, इनके दरमियान ही हमने सब जो बाकी टैग्स हैं वो ऐड करने होते हैं और ये हमारे रूट एलिमेंट टैग कहलाते हैं, हेडर। और बेसिकली ये जो HTML के रूट एलिमेंट टैग हैं ये हमेशा दो ही होते हैं, सिंगल नहीं होता, पेयर टैग कहते हैं इनको। तो HTML स्टार्ट में और फिर क्या होता है /HTML, यानी कि ये स्टार्ट का हो गया और जब हम एंड करते हैं तो उसको कहते हैं /HTML। इसी तरह हेड का है तो वो कहते हैं रूट एलिमेंट। इसी तरह हमारे पास हेड का है वो कहते हैं कंटेन द मेटा डाटा टाइटल एंड लिंक एंड एक्सटर्नल रिसोर्सेज। तो हेड के अंदर ये वाला पोर्शन यहाँ तक जो मैंने इसको आपको सेलेक्ट किया हुआ है तो वो कहता है इसके अंदर हमारा मेटा डाटा होता है
और उसके बाद ही हमारी वेबसाइट का जो होता है टाइटल और लिंक हम इसमें देते हैं, जावास्क्रिप्ट के भी दे सकते हैं और स्टाइल शीट के भी एक्सटर्नल लिंक दे सकते हैं। उसके बाद आते हैं तो हमारे पास होता है बॉडी टैग, कंटेन ऑल विजिबल कंटेंट ऑन द वेब पेजेस। बाकी जितना भी हमने काम करना होता है वो इन दो टैग्स के दरमियान ही करना होता है, बॉडी के अंदर ही हम सब कुछ लिखते हैं। जितने भी हमने कोई किसी चीज के साथ लिंक लगाना है स्टाइल का तो वो हेडर के अंदर रखना है, और बाकी जितना भी बॉडी का हमारा टैग है, स्टार्ट का टैग है और ये हमारा एंड जो इसका एंड का टैग है, तो इनके दरमियान जितने भी बाकी हमने टैग्स लगाने हैं वो इन्हीं के दरमियान लगाने हैं। क्लियर है। अब हम चलते हैं हम अपने ब्राउजर की तरफ और उसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैं यूज कर रहा हूँ VS कोड का। आपने सिंपल से यहाँ पे VS कोड लिखना है डाउनलोड, और यहाँ पे पहली वेबसाइट आपको नजर आएगी, मैं आपको बता भी देता हूँ। तो यहाँ से आपने जाके उसको डाउनलोड करने हैं और उसके बाद उसको नेक्स्ट नेक्स्ट करके आपने उसको इंस्टॉल कर लेना है। ये माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से है, बिल्कुल फ्री है। और चलते हैं हम अपने VS कोड की तरफ। तो ये हमारा VS कोड है और मैंने ऑलरेडी इसमें एक फाइल बनाई हुई है। तो मैं पहले उस फाइल को कर देता हूँ डिलीट एंड उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। तो इस फाइल को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से कर देते हैं उसको मैं डिलीट। डिलीट हो गया, ये रिसाइकलिंग में चली जाएगी। और बेसिकली आपने क्या करना होगा, ओपन फोल्डर करते हैं, ठीक है। और इसमें आते हैं तो हमारे पास मैंने यहाँ पे HTML क्लासेस नाम का एक फोल्डर बनाया है, इसको सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद इसे ओपन कर लिया। तो ये ओपन हो गया। ओपन होने के बाद आपको ये एक नजर आ रहा होगा न्यू फाइल का और ये न्यू फोल्डर का। तो हमने जब फाइल बनानी होती है तो हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं और इधर मैं लिख देता हूँ class1.html। अब ये जो हमारा class1 है इसमें कोई भी हम नाम दे सकते हैं, तो मैंने इसको नाम दिया है class1। लेकिन अब .html का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि उसकी एक्सटेंशन हम बता रहे हैं कि उसको किस फाइल से डिनोट किया जाए, तो .html लिखना लाजमी है। क्लियर है। और यहाँ पे मैं करता हूँ एंटर, तो हमारी फाइल एक बन जाती है। और दूसरा मैं इसको कर देता हूँ यहाँ से बंद। अब इसमें मैं क्या करता हूँ, सिंपल से आपने क्या करना होगा, बॉयलर प्लेट ऐसे इसको क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये कोड आ जाएगा। शिफ्ट और 1 का बटन प्रेस करेंगे तो वो साइन आपको शो होगा और उसके बाद ये कोड आपको नजर आ जाएगा। तो सबसे पहले जो टैग होता है वो हमारा डॉक टाइप HTML है, डिनोट कर रहे हैं, हमें बता रहे हैं कि हमने यूज किया हुआ है HTML5 वर्जन। दूसरे नंबर पे हमारे पास है HTML लैंग्वेज, और वो बाय डिफॉल्ट कह रहा है कि इंग्लिश होगी। एंड उसके बाद हेड का जो टैग है और उसके बाद फिर मेटा डेटा है, इसको आप छोड़ दें, इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ रिमूव। और फिर यहाँ पर सिंपल से HTML का ये स्ट्रक्चर, ठीक है। और उसके बाद हमने जो भी टैग लिखना है वो किस में होगा, कि पेयरिंग में होगा। टाइटल और फिर डॉक्यूमेंट, तो मैं इसमें लिख देता हूँ क्लास 1 का टैग है, हमारी पहली क्लास है। इसको करता हूँ सेव और साथ ही में मैं यहाँ पे कर देता हूँ शो इन द लाइव प्रीव्यू। तो आप देखें ये क्लास 1 आपको नजर आ रही है। अगर इस जगह भी मैं लिख देता हूँ क्लास 2, तो वो देखें यहाँ पे चेंज हो गया है। बेसिकली ये क्या चीज बताती है, ये हमें बताती है जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ना HTML कंप्लीट डॉक्यूमेंट PDF सोर्स, तो मैं इसको इधर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करूंगा। और इंस्पेक्ट करने के बाद अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर एक टाइटल होगा जिसके अंदर इसका नाम लिखा हुआ होगा। ये हमारा हेड है और ये देखें जी हमारा टाइटल आ रहा है HTML का, आपको नजर आ रहा है। ये वो चीज बता रही है। अगर अब मैं यहाँ पे चेंज कर दूं तो मैं इधर लिख देता हूँ टीच लर्न कूल एंड ओके करूं, तो आप देखें यहाँ पे चेंज हो गया। ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली टैब का बताता है, नाम बताता है कि कौन सा हमारा टैब ओपन है। तो ये चीज थी, इसको मैं कर देता हूँ बंद और हम वापस चलते हैं। तो ये हमारा सिंपल क्या था, इसको रन कर। अब क्योंकि ये वाइट नजर आ रहा है हमें, क्योंकि इसके अंदर कुछ भी नहीं है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर अगर आप देखें तो इसके अंदर header1 का एक टैग है और एक हमारा दूसरा टैग है पैराग्राफ का P टैग। तो सिंपल से ये दोनों टैग मैं आपको लगा के देखते हैं इसको। एंड यहाँ पे ट्राई करते हैं H1, और आपने क्या करना है H1 फिर लिखना है /H1 और इसके दरम्यान मैं लिख देता हूँ heading 1। ठीक है। और देन मैं यहाँ पे चूज कर देता हूँ पैराग्राफ P टैग और मैं यहाँ पे इंग्लिश लिखता हूँ।
एंड ये इंग्लिश हमारी आ गई है। इसको मैं कर देता हूँ वर्ड रैप ताकि वो आपको क्लियर नजर आए। तो ये देखें हमारी हेडिंग हो गई और साथ ही उसके नीचे हमारा क्या शो हो गया, पैराग्राफ। तो सिंपल सी एक हमारे पास है, इसको मैं सेव कर देता हूँ। तो ये हमारा साथ में आउटपुट शो हो रहा है और यहाँ पे हम अपना कोड कर रहे हैं। समझ आ गई? आगे चलते हैं, फिर साथ साथ इन सब चीजों को देखते हैं। HTML टैग्स एंड एलिमेंट। तो सबसे पहले है ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग, जिसको हम कहते हैं पेयरिंग टैग। तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग के अंदर हमारा ये P ओपनिंग टैग है और ये /P जो है वो क्लोजिंग टैग है। मोस्ट HTML एलिमेंट हैव एन ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग। तो इसके दरमियान जो भी हमने लिखना होगा वो क्या होगा, हमारा पैराग्राफ है। जैसे ये P है तो P हमारा पैराग्राफ से डिनोट होता है। उसके बाद हम आते हैं तो हमारा होता है टैग वर्सेस एलिमेंट। द मार्कअप पार्ट दैट डिफाइन द बिगनिंग एंड द एंड ऑफ द एलिमेंट। तो ये हमारे टैग होते हैं जो स्टार्ट होता है H1 और /H1 या P है तो /P। तो ये हमारे टैग हैं। एलिमेंट्स क्या है, द कंप्लीट कंपोनेंट इंक्लूडिंग टैग, एट्रीब्यूट एंड कंटेंट। तो उसको हम कहते हैं एलिमेंट। मतलब क्या हुआ, हमारा टैग भी आ गया, हमारा कंटेंट भी आ गया और एट्रीब्यूट्स इसके अंदर यूज होते हैं। वो हम आगे देखेंगे किस तरह से होते हैं, वो मैं भी आपको समझा दूंगा। अब आते हैं तो हमारे पास है सेल्फ क्लोजिंग टैग। कुछ हमारे पास टैग होते हैं जो जस्ट एक ही दफा यूज होते हैं। जैसे ये H1 का टैग है, ये H1 लिखा फिर /H1 लिखा और उसके दरमियान हम कुछ लिखते हैं। लेकिन इसी तरह हमारे HTML के अंदर क्या होते हैं, सम एलिमेंट्स डोंट नीड क्लोजिंग टैग। तो कुछ हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं, कुछ हमारे पास टैग्स होते हैं जिनको क्या होता है, एक क्लोजिंग टैग की जरूरत नहीं होती। जैसे IMG है, इमेज से रिलेटेड एक टैग है। BR है तो हमारे पास क्या है, लाइन ब्रेक करने के लिए यूज होता है। और दूसरा हमारे पास है जी HR। ये दो हमारे पास टैग्स हैं जिनका यूज होना है और मैं अभी आपको इनका बताता हूँ। अब चलते हैं सेल्फ क्लोजिंग टैग की तरफ। अब सेल्फ क्लोजिंग टैग हम पहले HR को यूज कर लेते हैं। HR किस लिए यूज होता है, जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ और यहाँ हेडिंग और इस ये जो हमारे पास लिखा हुआ टेक्स्ट इसके दरम्यान कोई एक लाइन लगानी है तो मुझे क्या करना है, HR का टैग लगाना है और एंटर करना है। तो ये देखेंगे इसके दरमियान हमारी लाइन लग गई। ये जो हमारा ये लिखा हुआ है वर्ड और इसके दरमियान मैं चाहता हूँ कि ये लाइन ब्रेक हो जाए, ये जो पैराग्राफ है वो ब्रेक हो जाए, दो हिस्सों में हो जाए। तो उसके लिए मैं कर देता हूँ BR का टैग और यहाँ पे एंटर करता हूँ। तो ये देखें हमारा जो है वो जो पैराग्राफ था पहले सही शो हो रहा था, अब दो लाइन। अगर मैं 2 बार लिखता हूँ तो एक और हमारा क्या आ जाएगा इसमें, और 3 बार लिखता हूँ तो इसमें क्या करेगा, लाइन ब्रेक करता जाएगा। क्लियर हो गया? ये चीज थी BR टैग के अंदर, सेल्फ क्लोजिंग टैग के अंदर, जो मैंने आपको समझाई है। और इसके बाद हम अपने चलते हैं स्लाइड्स की तरफ। इसके बाद हमारे पास है नेस्टेड एलिमेंट्स। तो ये हम आगे देखेंगे कि एक टैग के अंदर एक और टैग को यूज कर देना वो कहलाता है नेस्टेड। ठीक है, तो ये कहते हैं रिमेंबर HTML5 अलाउ द बोथ BR एंड /BR फॉर सेल्फ क्लोजिंग टैग। तो ये दोनों हम यूज कर सकते हैं, या आप जस्ट BR यूज करें या BR/ यूज करें, तो ये दोनों हम यूज कर सकते हैं। इसमें एक और चीज थी जो हमारे पास एट्रीब्यूट है। तो ये चीज क्या है, एट्रीब्यूट कहते हैं, ये हमारा A का टैग है यानी कि एंकर का टैग है। इसको हम आगे मजीद डिटेल के अंदर देखेंगे, जस्ट एग्जांपल के तौर पर है। और उसके अंदर ये जो आपको चीज नजर आ रही है इसको कहते हैं एट्रीब्यूट। और इसमें ये जो आप देख रहे हैं ना HREF, ये हमारा एट्रीब्यूट है। और ये डबल कोट्स के अंदर जो चीज लिखी हुई है ये हमारा क्या है, ये बेसिकली हमारा वैल्यू है। और ये जो हमारे पास है TARGET, टारगेट जो है ये एट्रीब्यूट है। और ये जो डबल कोट्स के अंदर इसकी वैल्यू नजर आ रही है आपको, ये वैल्यू है। एट्रीब्यूट्स होते क्या है, what are attributes? Provide an additional information about the HTML element. HTML element के बारे में, HTML टैग के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देने वाले जो होते हैं उनको हम कहते हैं एट्रीब्यूट्स। मीन्स के कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है। तो वो चीज, अब एट्रीब्यूट्स को आप ऐसे भी देख सकते हैं कि एक इंसान है, उसके क्या क्या एट्रीब्यूट हैं। वो सुन भी सकता है, बोल भी सकता है, देख भी सकता है और मूव भी कर सकता है, खा भी सकता है। तो ये सारी चीजें क्या है, ये हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं। तो इसी तरह हर एक एलिमेंट के डिफरेंट एट्रीब्यूट होते हैं। तो आईडी है तो यहाँ पे div है तो आईडी उसका क्या हो गया, एक यूनिक आइडेंटिफायर फॉर एलिमेंट। तो ये हमारा एक एट्रीब्यूट हुआ। क्लास है तो क्लास भी हमारा क्या हुआ,
ये भी हमारा ग्रुप एलिमेंट है, तो ये भी एक एट्रीब्यूट हुआ। इसी तरह आगे हम आते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एलिमेंट्स हो गए, टैग्स हो गए, और इसके अंदर ये चीज क्या हो गई हमारी एट्रीब्यूट्स, और ये उसकी वैल्यू हो गई, और बाद में हम क्या लिखते हैं कंटेंट। तो इसी तरह यहाँ पे आप देख रहे हैं, जैसे H1 है, H1 के अंदर जो स्टाइल है वो हमारा एट्रीब्यूट है, और ये क्या है उसके अंदर, ये उसकी वैल्यूज है। ठीक है, तो टाइटल को देखें तो एक हमारा एबर का टैग होता है, एब्रीवेशन का वैल्यू है। तो ये आपको समझ आई होगी। आगे इसको मजीद भी हम देखने वाले हैं हर एक टॉपिक को। अब आते हैं हेडिंग्स के ऊपर। हेडिंग्स क्या है, किस तरह से हेडिंग्स को हम देखते हैं और इनका यूज कहाँ पे होगा। HTML प्रोवाइड द 6th लेवल ऑफ हेडिंग टैग्स फ्रॉम H1 to H6। तो पहले इसका डेमो देख लेते हैं। इन सब चीजों को मैं कर देता हूँ यहाँ से रिमूव, ये हमारी रिमूव हो गई, एंड देन मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ H1 और मैं लिखता हूँ हेडिंग 1। ठीक है, एंड देन एंटर करता हूँ H2 और लिखता हूँ हेडिंग 2। तो देखें आपको नजर आ रही है H1 थोड़ा बड़ा है और H2 उससे थोड़ा छोटा हो गया है। और फिर मैं करता हूँ H3, तो ये हेडिंग, और यहाँ पे H3 कर देते हैं, तो ये क्या है हेडिंग 3 है। और फिर करता हूँ H4, तो हमारे पास ये क्या है हेडिंग 4 है। एंड देन मैं प्रेस करता हूँ H5 एंड हेडिंग 5। तो इसके बाद हम प्रेस करते हैं H6 हेडिंग 6। तो ये मैंने 6 हेडिंग है जो HTML की, उनके टैग्स यहाँ पे लिख दिए हैं। ये H1 से लेकर H6 तक होते हैं। H1 हमारी सबसे बड़ी हेडिंग है और H6 हमारी सबसे छोटी हेडिंग है। इनका डिफरेंट यूज होता है, डिफरेंट वेबसाइट के अंदर, डिफरेंट टाइप के अंदर हम इनका यूज करते हैं। बस आपको ये पता होना चाहिए कि ये किस तरह से लगाए जाते हैं, किस तरह से लिखे जाते हैं, तो वो उनका कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है। आगे समझ इसको कर लेते हैं सेव, और दोबारा से अपनी स्लाइड की तरफ चलते हैं। तो कोड में आपने एग्जांपल देखी है, जैसे ये एक पड़ी है हमारे पास, तो अगर मैं इसको कॉपी कर लूँ और आपको वहाँ पे पेस्ट करके दिखा दूँ, तो आपको इसका आउटपुट भी अच्छे तरीके से नजर आ जाएगा। जैसे ही मैंने इसको रखा तो ये देखें मेन पेज टाइटल आ गया, सेक्शन टाइटल आ गया, सब सेक्शन टाइटल आ गया, साथ में क्या होगा हमारा पैराग्राफ। तो इस तरह से हम कुछ लिख सकते हैं। समझ आ गई है? तो इसको मैं यहाँ पे रेड कर देता हूँ और फिर दोबारा से हम अपने साइड पे आते हैं। हेडिंग तो वो कहते हैं हम यूज क्यों करते हैं, वाई हेडिंग इज मैटर। सर्च इंजन यूज द हेडिंग टू अंडरस्टैंड द पेज स्ट्रक्चर। अच्छा, इसको समझने के लिए मैं आपको समझाता हूँ कि ये किस तरह से होते हैं। मैं जैसे लिख लेता हूँ कि यहाँ पे HTML कोर्स, तो मैंने यहाँ पे HTML कोर्स लिखा, तो आप देखें, ये देखें ये हेडिंग हमारी शो हो रही है। बेसिकली ये हेडिंग है, इसके ऊपर लिंक लगा हुआ है, और उसके साथ ही इसके नीचे जो ये हमें शो हो रहा है, ये बेसिकली हमारा पैराग्राफ है। अब समझाइए। अब ये क्या कहते हैं, सर्च इंजन हेडिंग अंडरस्टैंड द पेज स्ट्रक्चर। तो वो जो हमारा SEO है वो इसको अंडरस्टैंड करता है, पेज स्ट्रक्चर को, उसकी हेडिंग को, और या हमारे SEO में वो बेहतरी लाने के लिए यूज होता है। एक्सेसिबिलिटी, स्क्रीन रीडर्स use the heading for navigation and readability to improve the content organization and user experience. Structures create the logical document and hierarchy. तो ये उसमें यूज होती हैं। और उसके बाद हम नेक्स्ट पे आते हैं, तो हमारे पास आ जाता है HTML पैराग्राफ एंड टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। HTML पैराग्राफ हमने देखनी है, पैराग्राफ क्या चीज है। द पी टैग डिफाइन द पैराग्राफ फॉर टेक्स्ट। जो हमारा पी टैग है बेसिकली ये क्या डिफाइन करता है, पैराग्राफ ही डिफाइन करता है। और अब अगर मैं यहाँ पर लिख दूं इसके अंदर एक पैराग्राफ, पी टैग एंटर, लॉरम इप्सम, ये बाय डिफॉल्ट एक टेक्स्ट होता है। दोबारा से अगर मैं कहता हूँ लॉरम इप्सम, तो बाय डिफॉल्ट हमारा एक टेक्स्ट हमें मिल गया। ठीक है, और ऐसा लग रहा है कि ये एक हेडिंग है और उसके नीचे क्या है, ये पैराग्राफ है। अगर मैं दूसरे के नीचे भी बनाना चाहता हूँ, तो ये हमारे पास एक पी टैग है, lorem ipsum, and then LOREM, lorem ipsum, and enter and save। तो ये देखें एक हमारी बुक टाइप बन रही है जिसके अंदर हेडिंग है और क्या है, नीचे पैराग्राफ है, फिर हेडिंग है, फिर हमारा एक पैराग्राफ है। तो ये यानी कि एक मेन टॉपिक है और उसके नीचे से सब टॉपिक शो हो रहे हैं हम। तो ये चीज थी।
अब आते हैं तो कहता है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग। तो टेक्स्ट के जो फॉर्मेटिंग के टैग्स कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले है स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग आपको कुछ इस तरह से आउटपुट देगा, इसको जाके हम यूज कर लेते हैं। सारे टैग्स यहाँ से मैं रेज करता हूँ, हमारा ये सेक्शन कंप्लीट था। स्ट्रॉन्ग हमने टाइप किया और यहाँ पे मैंने लिखा स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट। तो आप देख रहे हैं कुछ इस तरह से नजर आ रहा है बोल्ड होके, ठीक है। एंड देन मैं एंटर करता हूँ और दोबारा से जाता हूँ यहाँ पे एम्फसाइज, एम्फसाइज। तो इसको कॉपी ही कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और इसको ऐसे कर, तो आप देख रहे हैं ये एक लाइन में आ रहे हैं। तो इसको लाइन को हमने करना है ब्रेक। तो कौन सा टैग लगाऊंगा एंड पर, बी आर का टैग लगाना है। जैसे ही मैंने बी आर लगाया तो ये एक दूसरे के करीब करीब है। मैं चाहता हूँ इनको और मजीद मैं क्या कर दूं, जुदा कर दूं, इसकी लाइन एक और ब्रेक कर दूं। तो बी आर टैग लगा दिया तो ये ब्रेक हो गए, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग कुछ इस तरह से शो होता है। मार्क यानी मार्क कर देना, किसी चीज को हाईलाइट कर देना। कॉपी किया मैंने और इस टैग को यहाँ पे पेस्ट किया एंड देन मैं इधर गया एंड इसको मैं बी आर टैग कर देता हूँ, बी आर, बी आर, ठीक है। तो ये था स्ट्रॉन्ग, ये था एम्फसाइज एंड ये है हमारा मार्क टैग। और इसके बाद हम आते हैं तो हमारे पास आ जाता है स्मॉल टेक्स्ट। तो उसको भी मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ एंड देन यहाँ पर मैं कर देता हूँ बी आर और यहाँ पर करते हैं पेस्ट, ठीक है। और टेक्स्ट को मैं इधर अपनी जगह पे सेट करता हूँ, देन टाइप करते हैं बी आर और ये देखें ये स्ट्रॉन्ग, एम्फसाइज और मार्क एंड स्मॉल। तो इन मत ये हम जो भी अपनी स्टाइलिंग अपने हिसाब से इसको एडजस्ट करें। डिलीट टेक्स्ट ये किस लिए यूज होता है, कभी किसी वेबसाइट के अंदर कोई प्रोडक्ट जो है वो सेल आउट हो जाती है तो वो क्या शो हो हमारी कि वहां पर वो प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है। तो वो हम इसको यहाँ पे ऐसे करते हैं, जैसे यहाँ पे अगर मैं इसका नाम दूं कि लैपटॉप्स, डेल लैपटॉप, डेल लैपटॉप और साथ में मैं उसकी कुछ कीमत लिख दूं जैसे कि ये है कितने की, ठीक है। तो ये जो डेल का हमारा लैपटॉप है वो अवेलेबल नहीं है। वो कुछ इस तरह से ये चीज यूज होती है, क्लियर है। तो उसके लिए ये टैग यूज किया जाता है। उसके बाद है हमारा इंसर्ट का टैग, कि इंसर्ट करना, कोई न्यू चीज किसी पैराग्राफ के अंदर इंसर्ट हो जाए तो वो चीज यहाँ पे शो करने के लिए हम इसे यूज करते हैं। तो पहले मैं बी आर का टैग लगा देता हूँ, फिर उसके बाद हम इसको पेस्ट करते हैं। तो ये देखेंगे हमारा इंसर्ट का टैग है। अब ये इंसर्ट का टैग कैसे आपको सही समझ आएगी, इसको मैं यहाँ से करता हूँ ना कट एंड देन मैं पैराग्राफ लगाता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ लॉरम इप्सम और इसके अंदर मैं ये लगा देता हूँ, इसको हटाकर, ठीक है। या इससे पहले मैं लगा देता हूँ कुछ इस तरह। तो वो अब ये जो चीज आपको नजर आ रही है तो वो कहेगा कि इधर कोई चीज हमारी इंसर्ट हुई है। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टीच लर्न, स्कूल का नाम स्कूल। तो ये चीज जैसे है वो कहते हैं कि यहाँ पर कोई न्यू चीज ऐड हो गया तो इसलिए ये यूज किया जाता है। क्लियर हो गया। आगे आते हैं तो HTML लिंक्स के बारे में हमने देखना है। HTML लिंक्स में हमारे पास आ जाता है एंकर टैग। और जो हमारा एंकर टैग है उसको कैसे यूज किया जाता है, द ए टैग क्रिएट द हाइपर लिंक विद href एंकर। एंकर हमारे पास बेसिकली कुछ इस तरह का होता है जो जहाज़ों में यूज होता है। वो इसलिए यूज किया जाता है कि ये जो बहरी जहाज होते हैं समंदर के अंदर जब वो रुकते हैं तो उनको जमीन के साथ से ये कनेक्ट करवा देता है। और वो जहाज जब रुक जाते हैं, चाहे वो तूफान हो या समंदर में जो लहरें हैं वो तेजी से बढ़ती हैं, तो वो क्या कहते हैं जहाज को कोई नुकसान ना पहुंचाए या जहाज उनसे दूर ना जाए, तो ये एंकर का यूज किया जाता है। तो ये बेसिकली लिंक लगाने के लिए होता है, यानी कि जहाज का जमीन के साथ लिंक हो जाना। देन ये उन्होंने क्या किया, इसका जो एंकर है उसका नाम उन्होंने ये चीज रखी, ठीक है। तो वो कहते हैं द एंकर टैग क्रिएट द हाइपर लिंक्स विद द href एट्रीब्यूट। href एट्रीब्यूट का यूज करके हमने क्या करना होगा, लिंक्स को क्रिएट करना होगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं इनको पहले बंद कर देता हूँ। और अब क्या कहते हैं किस तरह से हम टैग लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, किस तरह से लगाएंगे, कैसे होगा,
ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं इन सब टैग को यहाँ से कर देता हूँ रिमूव। अब हम कर रहे हैं लिंक्स के बारे में। सबसे पहले ए होता है, जैसे ही मैंने ए प्रेस किया उसके बाद मैंने लिखा href और इसके अंदर हम अब लिख देते हैं जैसे कि www.google.com है, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गूगल, ठीक है। तो ये देखिए हमारे गूगल का लिंक बन गया। और जैसे मैं इसको सेव करता हूँ, सेव करने के बाद मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो वो कहता है गूगल इज नॉट फाउंड बिकॉज इसका पाथ जो है वो क्लियर नहीं है। अब उस पाथ को क्लियर करने के लिए मुझे क्या करना होगा, मैं जी वापस आता हूँ तो यहाँ पे हम लिख देते हैं HTTPS और उसके बाद डबल स्लैश, ये हमने लिखा एंड सेव किया। सेव करने अब मैं क्लिक करता हूँ तो अब मैं गूगल के ऊपर ही आ गया हूँ, क्लिक किया एंड देन मैं गूगल के ऊपर। तो ये चीज हमारा क्या है, उस टैग की मदद से, किस टैग की मदद से, एंकर टैग की मदद से, ठीक है। लिंक लगाने के लिए यूज होता है एक पेज से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में जाने के लिए, ठीक है। इसका हम एक और भी यूज कर सकते हैं, वो किस तरह से यूज कर सकते हैं वो हम आगे यहाँ पे देखते हैं। तो इसमें हमारे पास है लिंक की टाइप है, कुछ लिंक्स की टाइप में हमारे पास आता है एक्सटर्नल लिंक, जो अभी आपने देखा कि वो किस तरह से काम कर रहा है। एक्सटर्नल लिंक जो है हमारा वो बेसिकली कुछ इस तरह से काम कर रहा है। मैं यहाँ पे दोबारा से इसको शो व्यू करता हूँ और तो हमें ये लिंक नजर आ रहा है। जब भी मैं गूगल के ऊपर क्लिक करता हूँ तो वो मुझे किसी दूसरे टैब में ले जाता है। तो बेसिकली ये क्या चीज़ है, एक्सटर्नल लिंक मीन कि किसी सोशल मीडिया का लिंक है, किसी सर्च इंजन का लिंक है, तो ये चीज होती है। इंटरनल लिंक का मतलब होता है उसी वेबसाइट के पेजेस, जो जितने भी पेजेस होंगे उनको सर्च करना। अब कैसे होगा ये चीज मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे एक और पेज क्रिएट करता हूँ, मैं इधर कह देता हूँ इसको index.html, कोई भी नाम रख सकते हैं लेकिन उसका .html लिखना लाजमी है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ उसका पूरा कोड एंड इसको मैं यहाँ से खत्म करता हूँ एंड यहाँ पर ये चीज लिख दी। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ h1 वेलकम टू गूगल, वेलकम टू टीच लर्न स्कूल पेज। मीन्स कि एक हमारा पेज है, मैं चाहता हूँ जब भी मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ, गो टू TLS टीच लर्न स्कूल पेज। तो जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो वो कहता है कि मैं आपको किस पेज पे ले जाऊंगा, टीच लर्न स्कूल के पेज के ऊपर। तो उसके लिए मैं index.html लिख देता हूँ। index.html क्यों लिखा, क्योंकि हमारी फाइल का नाम क्या है, index.html। तो ये चीज थी एंड सेव किया और उसके बाद मैंने इसके ऊपर जैसे क्लिक किया तो वो कहता है वेलकम टू टीच लर्न स्कूल पेज, क्योंकि ये तो हमारा ये वाला पेज है। और साथ में ही मैं इसके अंदर अगर कुछ पैराग्राफ ऐड करता हूँ या HR का कोई टैग लगा देता हूँ, ये हो गया। एंड यहाँ पे मैं कुछ कर देता हूँ टी टैग और यहाँ पे लॉरम इप्सन एंड देन मैं कर देता हूँ लॉरम, यहाँ पे लॉरम इप्सन। तो ये देखिए कुछ इस तरह से नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा पेज है और ये कहाँ पर था, इस तरह से हमारा ये मूव हो रहा है। इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों हमने सीख लिए। तो ये थे एक्सटर्नल एंड इंटरनल लिंक्स। अब हम बात करते हैं हमारे पेज सेक्शन के ऊपर किस तरह से लिंक लगाए जाते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो जैसे कि ये हमारे पास एक पेज का लिंक है, तो इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ H1 में कन्वर्ट एंड और उसके बाद जब ये H1 में कन्वर्ट होगा तो इसकी जो फॉन्ट साइज है वो आप देख रहे हैं बड़ा हो गया है। तो मैं कह देता हूँ और टॉपिक हेडिंग 1 है और इसके बाद मैं यहाँ पे की टैग लगा देता हूँ और इसमें लिखता हूँ लॉरम इप्सम एंड लॉरम इप्सम एंड लॉरम इप्सम एंड इसके साथ ही यहाँ पर ये है। तो इसको मैं 2-3 दफ़ा कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे एक बड़ा सा पैराग्राफ बना देता हूँ ताकि आपको वो समझा दूँ जो बात मैं समझाना चाहता हूँ। और इसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ H2 और इसको मैं कर देता हूँ हेडिंग 2, ठीक है। और अब जो हम लिंक लगाने वाले हैं वो किस चीज़ का लिंक है, किस तरह से होगा,
ये आप देख रहे हैं कि क्या चीज़ है, ये है सेक्शन 1 के नाम से। तो हमने क्या करना है, हमने ये काम करना है, हमने एक एट्रीब्यूट लगाना है। आपने एट्रीब्यूट का पढ़ा था, अब एट्रीब्यूट का यूज होगा आईडी। आईडी का नाम मैंने लिखा है हेडिंग 1, ठीक है। हेडिंग 1 का नाम मैंने लिख दिया, कॉपी किया। कॉपी करने के बाद टॉप पे आऊंगा, और जैसे ही मैं टॉप पे आऊंगा तो यहाँ पर जो चीज है इसको मैं मिटा दूंगा, एंड देन हैश लगा के और इसको मैं ऐसे कर, अब जब मैं क्लिक करता हूँ तो ये मुझे नीचे लेके जाएगा। तो ये देखें हमें हेडिंग 2 दिखा रहा है। दोबारा से अगर मैं वापस आऊँ तो इधर, और जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो मुझे उसी पेज के ऊपर मूव डाउन कर रहा है। और अगर मैं क्या कर दूं, इसको कॉपी करूं ऊपर वाले को, ऐसे करके थोड़ा बहुत यहाँ तक मैं अगर कॉपी भी कर लेता हूँ, तो कॉपी किया और इसके बाद से मैंने इसको पेस्ट कर दिया 1 टाइम एंड 2 टाइम एंड सेव इट। और जैसे ही मैंने सेव किया दोबारा से हम देखते हैं, तो क्लिक किया, इधर आ गया, ठीक है। और अब इस पे हम इस पैराग्राफ को पढ़ रहे हैं। अब चाहें तो आप इस तरह के लिंक बना सकते हैं, ये हमारे पास लिंक्स होते हैं जो हम टैग्स के ऊपर यूज कर रहे हैं। समझ आ गई है। अब चलते हैं, ईमेल का लिंक कैसे क्रिएट होता है। ईमेल का लिंक कुछ इस तरह से क्रिएट होता है, तो वही H1 href और मेल टू लिख कर उसके बाद हम जो भी मेल है उसको हम लिख देते हैं। अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इन सबको करता हूँ इरेज। इरेज करने के बाद यहाँ पे मैं ये, अब है हमारे पास एंकर टैग href, अब है मेल टू, ठीक है। और मैं यहाँ पे कर देता हूँ abc@gmail.com, और मैं कर देता हूँ टेस्ट मेल, ठीक है। और क्लिक करता हूँ, जैसे ही क्लिक करूंगा मुझे मेल पे लेके जाएगा। तो ऐसे इस पे क्लिक करने से अब वो कहता है मेल अपनी ओपन करो, कहाँ से ओपन करनी है, तो ये मेल वाला टैग समझ आ गई है। तो इस तरह से हम मेल का टैग लगा सकते हैं। किसी को डायरेक्ट हमने मेल करनी हो तो उससे रिलेटेड ये चीज़ हमें बता रहे हैं। दोबारा से मैं इसको ओपन कर देता हूँ, ये चीज़ हमें शो हो रही है। और साथ ही में अगर आप चाहते हैं कि मैं अपना जो न्यू ब्राउज़र में ओपन हो वो चीज़, तो वो किस तरह से होता है, तो फिर उसके लिए हमारे पास ये लिंक है। अंडरस्कोर ब्लैंक करेंगे तो उसी चीज़ के अंदर शो हो जाएगा। और अगर हम इसी तरह के इसके बहुत सारे टैग्स हैं, मैं अभी यूज करने वाला, ठीक। तो अब यहाँ पे मैं कर देता हूँ, जैसे गूगल का था HTTPS एंड डबल स्लैश एंड www.google.com, ठीक है। और यहाँ पे टाइप कर देते हैं जीमेल, सॉरी गूगल, गूगल। मैं इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद यहाँ पे एक और चीज़ है टारगेट, एंड टारगेट के अंदर मैं करता हूँ अंडरस्कोर ब्लैंक करता हूँ। तो मुझे मतलब कि क्या होगा, उस ब्राउजर में ओपन नहीं होगा, उससे अगले में होगा, ठीक है। ये चेक करता हूँ, क्लिक किया, ये चीज़ हमारे पास सामने आ गई। क्लिक करता हूँ तो वो नेक्स्ट में ओपन हो रहा है, ये वैसे का वैसे ही पड़ा है, ये इधर ओपन हो रहा है, ठीक है। ये चीज़ देख ली है। अब मैं एक और काम करता हूँ, यहाँ पर था अंडरस्कोर ब्लैंक था, तो मैं करता हूँ अंडरस्कोर पेरेंट। तो अंडरस्कोर पेरेंट करने से क्या होगा, क्लिक किया और अब क्या होगा, उसी के अंदर ही गूगल ओपन हो गया है। ये ओपन हुआ पड़े। अब इसको मैं क्लिक करूंगा, रिफ्रेश करूंगा, अब मैं क्लिक करूंगा तो ये उसी के अंदर ही गूगल ओपन हो रहा है। तो बेसिकली काम क्या हो रहा है, हमारा काम यह कि वो उसी जो हमारा पेरेंट है उसी के अंदर ही वो चीजें कर रहा है, उसको अपडेट कर रहा है, उसको मूव कर रहा है। अंडरस्कोर एंड देन सेल्फ करता हूँ, ये करता हूँ, क्लिक करता हूँ मैं यहाँ पे, और जैसे क्लिक करूंगा वो ये चीज़ हमारी ओपन हो रही है, ठीक है। तो ये बेसिकली चीज़ें हमारे पास कुछ हैं, इसके टारगेट हैं जो मैंने आपको दिखा दिए हैं। और साथ ही में मैं इसको कर देता हूँ यहाँ से दोबारा से शो प्रीव्यू, और ये हमें शो हो रहा है। तो ये हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है HTML इमेजेस। इमेजेस को हम वेबसाइट के ऊपर कैसे शो कराते हैं, किस तरह से शो किया जाता है, उनका क्या यूज है, ये सारी चीजें देखने वाले हैं। इसको कहते हैं हम सेल्फ क्लोजिंग टैग। बेसिकली एक ही टैग है
द HTML टैग डिस्प्ले द इमेज ऑन द वेबसाइट, और उसको डिस्प्ले कराने के लिए हमारे पास IMG का एलिमेंट है, टैग्स है, और साथ में एट्रीब्यूट है src सोर्स है, और image.jpg ये हमारी इमेज होगी। ALT डिस्क्रिप्शन यानी अल्टरनेटिव डिस्क्रिप्शन। अब इसका क्या यूज है, किस तरह से होने वाला है, हम इसको देखते हैं। ठीक है, उससे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ google.com एंड यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं डॉग्स इमेजेस, और यहाँ से कुछ इमेज मैं पिक करता हूँ लाइक दिस वन, और इसको कर देते हैं ओपन इन अ ब्राउजर, या हम इसको ओपन इन अ न्यू टैब कर देते हैं, तो ये हमें बड़ी सी इमेज शो हो जाएगी। यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेते हैं, तो इमेज हमारी डाउनलोड हो जाएगी, और इसको मैं कर देता हूँ बंद। अब हमारे पास इमेज आ गई है, तो इस इमेज को मैं क्या करता हूँ, यहाँ से जाके इसका नाम रख देते हैं डॉग योजी, और इस इमेज को मैं अपने फोल्डर में लेके आता हूँ। तो यहाँ से मैं करता हूँ इसको कट। कट करने के बाद मैं आता हूँ यहाँ पर, और यहाँ से हम सिलेक्ट करते हैं अपना फोल्डर, और हमारा फोल्डर ये पड़ा है, और इसमें एक फोल्डर बना लेते हैं जिसका नाम होता है इमेजेस। इमेजेस का फोल्डर बन गया, यहाँ पे मैं आके इसको रखता हूँ डॉग्स के नाम से इस फोल्डर में। अब ये मैंने किस में रखी है, ये अगर मैं आपको दिखाऊं तो मेरे पास ये इमेजेस का फोल्डर बन गया है, और साथ में ये डॉग की इमेज जो है वो शो हो रही है। अब हमारा काम है इसके ऊपर, तो इसको हमने देखना है वो किस तरह से होगा, किस तरह से नहीं होगा। तो सबसे पहले मैं इसको अरेज कर देता हूँ, और टाइप करते हैं इमेज के बारे में। तो IMG और SRC में क्या है, हमारे पास फोल्डर था क्या, इमेजेस। इमेजेस का फोल्डर सेलेक्ट किया, देन उसमें क्या है डॉग डॉट JPG, ये हो गई। और इसके बाद मैं इस इमेज का नाम बता देता हूँ टू डॉग्स। अब ये चीज हमारे पास, जैसे ही मैं इसको देखता हूँ तो ये देखिए हमारे पास इमेज हो गई है, और जो इमेज तो काफी बड़ी है। तो इस इमेज को मैं कैसे छोटा कर सकता हूँ, ये तो फुल हमारे पास इमेज हो गई है। तो इसको छोटा करने के लिए हम एक और एट्रीब्यूट लगाएंगे जिसका नाम है हाइट। अब हाइट में इसमें रख देता हूँ 100, या मैं इसमें कर देता हूँ 300, और इसकी विड्थ कर देते हैं 300, 300 बाई 300, या 300 बाई 500 कर देता हूँ। तो कुछ इस तरह से 300 बाई 400, तो ये कुछ इस तरह से हमारी इमेज शो हो रही है। यानी हाइट हमारी यहाँ से लेकर यहाँ तक 300 है, और विड्थ हमारी यहाँ से लेकर यहाँ तक 400 है। तो टोटल ये हमारी इमेज इस तरह से शो हो रही है। ठीक है, आपको समझ आ गई। अब एक इसमें चीज है, अब उसमें क्या चीज है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ डॉग 1 के नाम से। तो ये देखें जी, 2 इमेजेस ऑफ डॉग। कभी कभी हमारी वेबसाइट जब लोड नहीं होती, या उसमें कुछ इंटरनेट का इशू आ जाता है, तो कुछ हमारी साइट लोड हो जाती है, ज्यादातर हमारा टेक्स्ट जल्दी से लोड हो जाता है इमेजेस की बजाय। तो तब ही ये चीज हम ALT अल्टरनेटिव जो है एट्रीब्यूट, उसका यूज करते हैं, ताकि पता चल जाए उन लोगों को कि ये कौन सी इमेज थी, इसमें 2 डॉग्स थे। ठीक है, और अगर इंटरनेट ठीक है तो दोबारा से इमेज हमारी शो हो जाएगी। तो ये चीज यूज की जाती है। आगे आते हैं, तो हमारे पास है HTML लिस्ट। लिस्ट क्या होती हैं, और बेसिकली हमारे पास 3 टाइप की लिस्ट होती हैं। एक अनऑर्डर लिस्ट होती है, एक हमारे पास ऑर्डर लिस्ट होती है, एक हमारे पास डेफिनेशन लिस्ट होती है। अनऑर्डर लिस्ट के अंदर क्या होता है, कोई ऑर्डर नहीं होता। यहाँ पर आप देख रहे हैं बुलेट्स बने हुए हैं। और जो हमारे पास ऑर्डर लिस्ट होती है, उसके अंदर हमारा ऑर्डर होता है 1 2 3 4 5, या 3 2 1, इस तरह से ऑर्डर होगा, असेंडिंग या डिसेंडिंग। दूसरा होता है डेफिनेशन लिस्ट, जैसे कि कोई हम डिफाइन कर रहे हैं, जैसे HTML है तो HTML को बता रहे हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो बेसिकली ये क्या है, हमारे पास एक डेफिनेशन लिस्ट है। तो इसका टैग किस तरह से, इसको देखते हैं। इसको पहले अरेज कर देते हैं। तो अब हमने देखना है ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट हमने पहले देखना है। ठीक है, तो उसके लिए UL एक टैग है, और फिर इसी के दरम्यान हमने देखना है LI लिस्ट। किस चीज की बना रहा हूँ, मैं बना रहा हूँ एप्पल, और साथ में एक और LI,
ऑरेंजेस और एक एल आई। मैंगोज, तो ये हमारे पास क्या है, एप्पल ऑरेंज एंड मैंगोज की लिस्ट है। तो ये आप देख रहे हैं इस तरह से लिस्ट बनाई जाती है, ठीक है। और इसी के साथ ही मैं अगर बनाऊं, ये हमारी क्या है, ओ एल ऑर्डर लिस्ट, और इसके अंदर एल आई आ गया, और इसको मैं कह देता हूँ लैपटॉप, और साथ में कर देता हूँ एल आई मोबाइल, मोबाइल, एंड यहाँ पे मैं कर देता हूँ एल आई यहाँ पे टैबलेट। तो ये हमारे पास क्या है, ओएल ऑर्डर लिस्ट है। इसका एक और काम भी होता है, हम जब ओएल लिखते हैं तो इसकी टाइप भी चेंज कर सकते हैं। अब टाइप में हमारा, हम लिखें 1 तो इस तरह से होगा, और अगर मैं लिखूं ए तो ये देखें ए बी सी में आ जाएगी, और इसमें अगर बड़ा ए लिखता हूँ तो ए बी सी बड़े में आ जाएगी, और अगर आई लिखता हूँ तो ये इस तरह से कुछ आ जाएगा, और स्मॉल लिखता हूँ तो कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसके अंदर हम चेंजेस कर सकते हैं। समझ आ गई है? तो कुछ इस तरह से है। टाइप के अंदर तो टाइप मैं इसकी चेंज कर सकता हूँ, और इसी तरह ये सारी लिस्ट जो है वो क्लियर हमें शो हो रही है। ऑर्डर लिस्ट के बारे में आपने देख लिया। अब हम चलते हैं हम अपनी डेफिनेशन लिस्ट, डी एल, और फिर उसके अंदर है डी टी, और इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे जैसे एच टी एम एल है, तो उसके बाद मैं कर देता हूँ डी डी, जो इसका है डाटा, तो वो आ जाएगा हमारा एच वाई पी आर हाइपर टेक्स्ट मार्क अप लैंग्वेज, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से आ रही है। फिर इसके बाद अगर हमें कोई और लगानी है तो उसके अंदर भी डी टी लगा देते हैं। तो इसके अंदर हम लगा देंगे जी, हमारे पास सी एस एस है, तो इसके अंदर क्या आएगा सी एस एस का, तो डी डी हम लिख देते हैं, तो कैस्केडिंग स्टाइल शीट, ठीक है। तो कुछ इस तरह से सी एस एस कैस्केडिंग स्टाइल शीट है। तो हम इस तरह से कुछ लिख सकते हैं डेफिनेशन लिस्ट के अंदर। और ये ऑर्डर लिस्ट का था, और उसके साथ ही हमारे पास अनऑर्डर लिस्ट। इसके बाद आप लोगों ने एच टी एम एल लाइन ब्रेक ऑलरेडी आपने देख लिया है कि उसके लिए हम यूज़ करते हैं बी आर का टैग, और दूसरा जो हमारा हॉरिजेंटल लाइन लगाने के लिए एच आर का टैग जो हम यूज़ कर रहे हैं, उसके लिए कुछ इस तरह से करते हैं। अगर नहीं आपको याद आ रहा तो मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ। एक हमने यहाँ पे पैराग्राफ बनाया है, इसी को ही यहाँ पे कर लेते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एच आर, और एच आर जैसे ही लिखा एंटर किया तो ये देखिए ये ऊपर वाला पोर्शन हो गया और ये नीचे वाला पोर्शन हो गया। इसके नीचे भी अगर मैं एच आर लगाना चाहूँ तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। एंड देन मैं अगर यहाँ पे पैराग्राफ एक टैग लगाता हूँ और उसमें लॉरा मिश्रम लिखता हूँ, एंड देन यहाँ से मैं इसको ब्रेक करता हूँ, इसको हम बी आर के टैग से क्लोज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास दो पैराग्राफ हैं, और इसको मैंने बी आर से इसकी लाइन ब्रेक कर दी है, और एच आर हॉरिजेंटल लाइन इसके अंदर लगा दी। तो ये आपने ऑलरेडी, मैंने आपको दिखाया था, दोबारा से इसको हमने कर लिया है। हमारा जो टॉपिक है वो है एच टी एम एल डिव एंड स्पैम टैग। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे डिव का टैग लिखा, और इसके अंदर हमने लिखी क्लास, और क्लास के अंदर हमने लिखा कंटेनर। कंटेनर के बाद अब यहाँ पर हम एक हेडिंग टैग लगाएंगे h1, और इसके अंदर मैं लिखता हूँ हेडिंग 1। इसके बाद मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ पी टैग, और पी टैग के अंदर मैं एक डमी टेक्स्ट लिखता हूँ लॉरम इप्सम। अब जो मैं इसको कर रहा हूँ इंस्पेक्ट व्यू, आपको दिखा रहा हूँ कि इसके अंदर हम किस तरह से डिव ब्लॉक को देख सकते हैं। तो जब मैं इसके ऊपर ये होवर कर रहा हूँ तो आपको ये जो ब्लू कलर का नजर आ रहा है, बेसिकली ये हमारा क्या था, ब्लॉक को वो दिखा रहा था कि ये डिव ब्लॉक है, इसके अंदर ही हमने ये चीजें लिखनी होती हैं। पैम हमारे पास एक इनलाइन कंटेनर है, और इसका जो कोड है मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ, और कॉपी करने के बाद इसको यहाँ पे नीचे जाके मैं पेस्ट कर देता हूँ। और पेस्ट करने के साथ ही अब ये जो आपको स्पैम और ग्लास हाईलाइट के अंदर ये लिखा हुआ है हाईलाइटेड टेक्स्ट, इसके साथ ही मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड कर देता हूँ कि मार्क का एक टैग लगा के
मैं आपको अच्छे से ये समझाना चाहता हूँ कि ये लाइन के अंदर ही हमारा एक बना देता है कंटेनर, जितना उसको ज़रूरत होता है उस हिसाब से। तो ये मैंने इसका क्लोजिंग टैग यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे आके इसको मैंने पेस्ट कर दिया, और पेस्ट करने के बाद आप देख सकते हैं कि इस लाइन के अंदर ये जो आपको येलो कलर का नज़र आ रहा है, बेसिकली ये हमारा क्या है, ये इनलाइन कंटेनर है। तो ये था हमारा स्पैम से रिलेटेड, और जो अभी मैंने आपको ये चीज़ समझा दी है। Introduction to HTML table: when to use the tables and tabular data organize information in row and column। बेसिकली HTML में जो हम टेबल्स का यूज़ करते हैं उसमें रोज एंड कॉलम्स होते हैं, और ये जो टेबल होता है ये डाटा को कंपेयर करने के लिए यूज़ होता है। और वो थर्ड पॉइंट में कहता है कि अवॉइड फॉर लेआउट यूज़ द CSS एंड ग्रिड फ्लैग्स। इसके साथ ही आप देखें तो हमारे पास है बेसिक टेबल स्ट्रक्चर। उसमें सबसे पहले टेबल का टैग आ जाता है, मेन जो उसका है। उसके बाद हमारे पास TR का टैग आ जाता है, टेबल रो का टैग होता है। फिर हमारा TH का जो है वो हमारे पास आ जाता है टेबल हेडर का। फिर TD का है टेबल डाटा का, और T हेड जो है वो ग्रुप हेडर कंटेंट होता है, और T बॉडी जो है हमारे पास वो है ग्रुप बॉडी कंटेंट, और T फूटर है वो हमारे पास फूटर है। तो ये साथ में एग्जांपल भी उन्होंने दी हुई है, और यहाँ पर एक कोड भी है। तो चलते हैं हम अपने VS कोड के अंदर और इसको इरेज कर देते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं हम अपना टेबल का टैग लिखते हैं। एंड ये हमारा दोनों टैग होंगे, एक स्टार्टिंग टैग और दूसरा क्लोजिंग टैग। और इसके साथ ही हम TH का एक टैग लिखते हैं, टेबल हेडर का एक टैग लिख देते हैं, और इसमें हम लिख देते हैं न्यू टेबल के नाम से। और फिर एक और हम बना देते हैं यहाँ पर TR टेबल रो एंड TD, और उसमें मैं लिख देता हूँ नेम। और दूसरा हमारे पास एक और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ TD, और इसके साथ ही ईमेल का हमने इसमें लिख दिया। एक और मैं TD बना देता हूँ, और इसमें मैं लिख देता हूँ मोबाइल। TR लिख देता हूँ, और TR के अंदर TD लिखता हूँ, और इसके अंदर अली लिखता हूँ, और साथ ही मैं ईमेल लिख देता हूँ abc@gmail.com। और साथ यहाँ पे हम लिख देते हैं TD, और इसमें एक नंबर ऐड कर देता हूँ, डमी नंबर है। और यहाँ पर आके इसका बॉर्डर मैं ऑन कर देता हूँ टेबल का, ताकि आपको अच्छे से नज़र आए। तो बॉर्डर इज़ इक्वल टू 1 कर देते हैं। तो इस तरह से हमारा कुछ ये शो होगा। तो इसमें हमारा नेम, ईमेल और मोबाइल, ये सारी चीज़ें शो हो रही हैं। तो मैं इसको कर देता हूँ TH टेबल का जो हेड है वो बना देता हूँ, ताकि जो हमारे नेम है वो बोल्ड नज़र आए। और इसी तरह सबको मैं TH कर देता हूँ। यहाँ पर भी मैं इसको TH कर देता हूँ, और इसको भी TH कर दिया, और इसको भी TH कर दिया। तो अब इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ इरेज़, और यहाँ पर लिख देते हैं T हेड इसका। और अब यहाँ पे लिखते हैं टेबल फॉर स्टूडेंट। तो अब ये इस तरह से हमें पता चल रहा है कि ये जो टेबल है ये स्टूडेंट से रिलेटेड टेबल है। तो इसकी मदद से हमने कुछ इस तरह से लिख दिया। इसके साथ ही मैं यहाँ पर एक और नीचे एंट्री ऐड करता हूँ, टेबल रो, और इसमें नेम एंटर कर देते हैं अहमद। और इसके साथ ही यहाँ पे एंटर करते हैं जीमेल 123@gmail.com के नाम से एक डमी सी मेल है। और यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ TD, और TD के बाद ऐड कर देते हैं नंबर। तो ये हमारे पास इस तरह का कुछ टेबल शो हो रहा है। जो स्टूडेंट टेबल है उसमें उसकी इंफॉर्मेशन है स्टूडेंट्स की। इसके साथ ही अब हमारे पास जो टॉपिक है वो है बेसिक HTML स्ट्रक्चर। इसके अंदर टेबल है, हमने पढ़ लिया था। और उसके बाद TR का हमने पढ़ लिया है, टेबल रो का। TH का हमने पढ़ लिया है, टेबल हेडर का। और उसके साथ ही TD का हमने पढ़ लिया है, और साथ में आपको ये एक टेबल भी नज़र आ रहा है। बेसिकली हमने इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर बनाया है, जिसके अंदर हमने बेसिक HTML टेबल को देखा है। आगे आते हैं तो हमारे पास एडवांस HTML टेबल टैग हैं, और उसमें हमारे पास T हेड है, T बॉडी है, और साथ ही में हमारे पास T फूटर है, T कैप्शन है, और कॉल ग्रुप है। तो ये हमारे पास कुछ टेबल्स हैं।
अगर इनका मैं यहाँ पे जो कोड है वो कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद मैं इसको वीएस कोड में जाके पेस्ट करता हूँ, तो ये कुछ इस तरह से नज़र आएँगे। अब इसको मैं यहाँ पे आके पेस्ट कर रहा हूँ और पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के साथ ही मैंने यहाँ पे जो है टेबल है, उसके अंदर आके बॉर्डर को ऑन किया और अब आप देख सकते हैं कि ये हमें प्रॉपर नज़र आ रहा है। टी हेड के अंदर आप देख रहे हैं कि उसका जो हमारा कैप्शन है वो शो हो रहा है और फिर टी हेड के अंदर टेबल रो है, साथ में टी हेड है। तो ये हमारा जो बॉडी वाला सेक्शन था, ये बॉडी के अंदर शो हो रहा है और फिर उससे नीचे वाला जो हमारा सेक्शन है, वो हमारा फूटर वाला शो हो रहा। तो अब हमारा जो टॉपिक है वो है एचटीएमएल टेबल एट्रीब्यूट, जिसमें है रो स्पैम एंड कॉलम स्पैम। तो अब ये हमारा कोड है, इसके ऊपर मैं ये अप्लाई करूँगा रो एंड कॉलम स्पैम। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये जो कॉलम स्पैम है वो किस तरह से अप्लाई होता है। तो मैंने यहाँ पर बना ली एक टीआर टेबल रो और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ टीएच और टीएच के अंदर मैं लिख देता हूँ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास हो गया। अब आगे आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक वाइट स्पेस है। मैं चाहता हूँ ये जो हमारा है ये कंप्लीट कॉल स्पैम के अंदर आए। तो ये किस तरह से आएगा? तो इसके लिए हमने लिखना होगा टी, तो टी एच के अंदर आके मैं लिखता हूँ कॉल स्पैन और इसमें करता हूँ 2। तो अब जैसे ही मैंने 2 किया तो आप देख सकते हैं इसने 2 कॉलम को मर्ज कर लिया है। टॉप से अगर देखें और जैसे ही मैंने 3 को प्रेस किया, यहाँ पे लिखा, तो देखें वो जो 3 कॉलम थे वो क्या हो गए? मर्ज हो गए। तो ये हमारा था कॉल स्पैम, जिसके अंदर तीनों कॉलम को उन्होंने एक कॉलम में कन्वर्ट कर दिया है। आगे हमारे पास ये जो मेल आईडी है, मैं चाहता हूँ कि इसमें एक ही मेल आईडी हो और वो दोनों स्टूडेंट्स के लिए यूज़ हो रही हो। तो उसको मैं कर देता हूँ रो स्पैम के अंदर और मैं इसके अंदर अप्लाई करने वाला हूँ टीडी और रो स्पैम और जैसे ही मैं यहाँ पे 2 करूँगा तो ये देखें दोनों जो स्टूडेंट्स हैं, जो भाई हैं, उनको एक ही ईमेल मिल गई है। मीन्स कि मैंने 2 रो को कंबाइन कर दिया, मर्ज कर दिया। तो ये हमारा था रो स्पैम के अंदर। ये 2 रोज़ को एक रो में कन्वर्ट कर देना, ये रो स्पैम कहलाता है। अब हमारा जो टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू एचटीएमएल फॉर्म्स। एचटीएमएल फॉर्म्स क्या होते हैं? बेसिकली ये फॉर्म्स हमारा होते हैं कि यूज़र से ऑनलाइन जो डाटा है, इंफॉर्मेशन है, वो गेट करते हैं और फिर हम उनको अपनी डेटाबेस के अंदर स्टोर कर देते हैं। इन फॉर्म्स के अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं जिसके अंदर से एक्शन और मेथड है। एचटीएमएल फॉर्म इनपुट टाइप्स अब देखने वाले हैं और इसके बारे में हम अब कंप्लीट प्रैक्टिकल करेंगे। ये हमारा कोड एडिटर है। ये जो पहले वाला कोड है इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पर आके हम लिखते हैं फॉर्म। फॉर्म का जो हमारा टैग है वो स्टार्टिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग। एक्शन एट्रीब्यूट के अंदर आके मैं लिखता हूँ स्लैश सबमिट एंड देन यहाँ पर आके मैं टाइप करता हूँ इनपुट टेक्स्ट, क्योंकि जो पहला हमारा है टेक्स्ट से रिलेटेड है, यूज़र से इनपुट लेना होता है। तो मैं इसके लिए ये करूँगा कि यहाँ पर आके प्लेस होल्डर जो है वो लगाऊँगा और उस प्लेस होल्डर में मैं लिखूँगा एंटर योर नेम और ये हमारा क्या होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूज़र से वो नेम एंटर करवा रहा है। ठीक है? तो ये कुछ इस तरह से हमारा शो होगा। हमारे पास इसके बाद हमारे पास है पासवर्ड। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा और नीचे जाके यहाँ पे टाइप करेंगे इनपुट एंड टाइप के अंदर मैं चेंज कर दूँगा पासवर्ड और नेम के अंदर मैं कर दूँगा यहाँ पे पास और यहाँ पर आईडी में भी मैं कर दूँगा पास और प्लेस होल्डर जो है मैं इधर लिख दूँगा एंटर योर पासवर्ड, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। और यहाँ पे मैं बीआर का टैग लगा रहा हूँ क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से जुदा हो जाएँ तो यहाँ से एक अच्छा व्यू नज़र आएगा। पहली फ़ील्ड टेक्स्ट की है, दूसरी हमारी पासवर्ड की है। इसके बाद हमारा ईमेल से रिलेटेड है तो यहाँ पर आके मैं अपना दोबारा से टैग लगाऊँगा, बीआर का टैग लगाऊँगा और फिर एक बीआर का टैग और फिर इनपुट।
टेक्स्ट के अंदर मैं लिख दूँगा ईमेल और नेम के अंदर भी ईमेल, आईडी के अंदर भी मैं ईमेल कर देता हूँ और यहाँ पर प्लेस होल्डर मैं लिख देता हूँ एंटर योर ईमेल। इसके बाद दोबारा से बीआर मैंने लगा दिया 2 टाइम और बीआर लगाने के बाद हमारा नेक्स्ट है नंबर। हम नंबर किस तरह से लेंगे और उनकी रेंज वगैरह भी देख लेंगे कि ये रेंज नंबर वाला है। तो इनपुट करता हूँ यहाँ पे और टाइप में मैं लिखता हूँ नंबर, आईडी में भी लिख देता हूँ नंबर और नेम में नंबर एंड आईडी में भी नंबर। और यहाँ पे प्लेस होल्डर में यहाँ पे मिन का टैग लगाता हूँ, स्टार्ट कहाँ से हो मिन 1 एंड मैक्स जो है वो स्टार्ट हो 20 तक, यानी कि मिनिमम 1 नंबर हो और ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारा नंबर होगा वो 20 तक होगा, तो ये वहाँ तक चला जाएगा। यहाँ पे 20 आ गया और यहाँ से मैं पीछे दोबारा 1 पे आ गया हूँ। तो यहाँ पर मैं एक प्लेस होल्डर जो है वो सेट कर देता हूँ, सेलेक्ट नंबर। तो यहाँ से यूज़र जो होगा वो नंबर को सिलेक्ट करेगा, तो इसी तरह ये नंबर आता जाएगा। इसके बाद मैं 2 बीआर के टैग लगा देता हूँ। नेक्स्ट हमारा है डेट। डेट इनपुट के लिए कैसे यूज़ करते हैं उसके लिए भी इनपुट का मैं टैग लगाऊंगा और इधर मैं डेट लिख दूंगा। नेम के अंदर भी आके मैं डेट लिख दूंगा, डेट आ गई हमारी और आईडी में भी हमारी डेट आ गई। तो यहाँ से मैं डेट को सिलेक्ट कर सकता हूँ। इसके बाद हमारे पास है चेक बॉक्स। तो चेक बॉक्स के लिए यहाँ से ये जो है कोड है ये हम अपने अंदर देखने वाले हैं। बी आर के टैग लगा दिए और इसके बाद इनपुट टाइप में मैंने चेक बॉक्स लिखा, नेम के अंदर भी मैंने बॉक्स और आईडी के अंदर भी बॉक्स मैंने कर दिया। यहाँ पर बॉक्स के आगे हम एक स्टेटमेंट देंगे और वो स्टेटमेंट ये है कि यू आर 18 प्लीज चेक बॉक्स। तो हमने उस चेक बॉक्स को चेक करना होगा और यहाँ से ये हमारा चेक बॉक्स कुछ इस तरह से नज़र आएगा जो आपको नज़र आ रहा है। साथ में हमने वो चेक कर देना है, अगर तो वो 18 साल का है तो वो चेक बॉक्स को चेक करेगा। और इसी तरह डबल बी आर के मैंने टैग लगा दिए और इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो है, अब हमने रेडियो बटन के ऊपर काम करना है। तो रेडियो बटन बहुत ही आसान है। यहाँ पे मैं इनपुट टाइप में मैं कर देता हूँ रेडियो एंड नेम के अंदर मैं लिख देता हूँ नेम और यहाँ पर आईडी में भी नेम कर देता हूँ। अब बी आर की टैग मैंने लगा दिए। यहाँ पर मैंने मेल लिखा और उसके बाद मैंने एक और इनपुट लिया और उस इनपुट में मैंने रेडियो बटन नेम में नेम 1 कर दिया और आईडी में भी नेम 1 कर दिया और यहाँ पर मैंने फीमेल लिख दिया। तो ये 2 हमारे रेडियो बटन हो गए, इनमें से कोई एक सेलेक्ट करेंगे। मैं इसके बाद मैं बी आर के टैग लगा देता हूँ। इसके बाद हमारे पास है सेलेक्टर जो ड्रॉप डाउन मेन्यू के लिए यूज़ होता है और इसका आप कोड लिखते हैं। तो यहाँ पे सिलेक्ट टैग लिख दिया और एट्रीब्यूट में वहाँ पे मैंने नेम लिख दिया और आईडी में भी मैंने नेम लिख दिया और इसके अंदर आके मैंने ऑप्शन जो है उसको सिलेक्ट किया, वैल्यू में मैंने नेम दे दिया कंट्री। तो ये जो ड्रॉप डाउन मेन्यू है इसके अंदर सारी कंट्री से रिलेटेड लिस्ट होगी। तो अब मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद मैं इसको एक दफ़ा पेस्ट कर देता हूँ, दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा मैंने 3 टाइम नेक्स्ट पेस्ट कर दिया। अब मैं इनके अंदर कंट्रीज़ के जो नेम है वो लिखूँगा। तो फर्स्ट में हम लिखते हैं पाकिस्तान और सेकंड में हम लिख देते हैं यूएसए, यूएई। तो ये हमारी ड्रॉप डाउन मेन्यू बॉक्स बन गया है कंट्री सेलेक्ट करने के लिए। ये एचटीएमएल में बनाए जाते हैं, बाद में इनको डायनामिक किया जाता है। हमारे इसके बाद हमारे पास है टेक्स्ट एरिया से रिलेटेड। अब लास्ट में हम यहाँ पे लिखते हैं बी आर के 2 टैग और उसके बाद टेक्स्ट एरिया और यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ नेम और आईडी में भी कर देता हूँ नेम। और दोबारा से हम अपने जो टेक्स्ट बॉक्स है उसके अंदर अगर आएँ तो यहाँ पे ये देखें हम इसमें कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये होता है टेक्स्ट बॉक्स हमारा जिसके अंदर हम अपनी मर्ज़ी से कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। इसके बाद हम लास्ट में ऐड करते हैं बटन और उसके लिए मैं बी आर के 2 टैग लगाऊँगा और इनपुट
करके और इसमें लिख दूंगा मैं सबमिट के नाम से एक बटन बन जाएगा। और यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ नेम और यहाँ पर आईडी में भी लिख देता हूँ नेम। तो ये हमारा कुछ इस तरह से आपको नज़र आ रहा है सबमिट का बटन। तो जैसे ही मैं सबमिट करता हूँ तो आगे कोई कनेक्शन नहीं लगा इसलिए एरर दे। आगे हमारे पास लेबल है और लेबल किस तरह से काम करता है ये हम देख लेते हैं। मैं लेबल का कोड यहाँ से कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद मैं फॉर्म के बाद ही इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। इसको यहाँ पर इसको मैंने पेस्ट कर दिया। यहाँ पर आके BR का टैग लगा देता हूँ ताकि ये उनसे अलग हो जाए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यूजर नेम है, ये लेबल है और इसके नीचे जो हमारा इनपुट फील्ड है टेक्स्ट की वो टेक्स्ट से रिलेटेड है। एंटर योर फर्स्ट नेम। तो ये हमारा क्या होगा लेबल है और आगे हमने उसके अंदर नेम को एंटर करना होगा। तो इस तरह से भी हम उसे लिख सकते हैं और इस तरह से डिज़ाइन हम बना सकते हैं। प्लेस होल्डर का यूज़ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं और अगर हम जस्ट लेबल का यूज़ करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं। एंटर योर नेम हमने कर दिया इसको। उसके बाद हमारे पास एक और कोड है वो है फील्ड सेट से के नाम से और यहाँ पर इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ BR के टैग लगाकर और यहाँ पे आके इसको आप देख सकते हैं ये बड़ा खूबसूरत नज़र आ रहा है और बता रहा है कि ये जो बॉक्स है इसके अंदर पर्सनल इन्फो से रिलेटेड है। यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ तक मैं इसको यहाँ से कट कर लेता हूँ और कट करने के बाद ये वाला जो कोड है इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और ये जो मैंने कॉपी किया हुआ था उसको मैं यहाँ पे आके पेस्ट कर देता हूँ। मैंने पेस्ट किया तो अब ये जो हमारा बॉक्स था वो एक प्रोफेशनल वे में शो हो रहा है और अब ये जो जहाँ पर हमारा पर्सनल इन्फॉर्म लिखी हुई थी उसको हम चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं चेंज करता हूँ स्टूडेंट फॉर्म से रिलेटेड इसको मैं बना दिया है और यहाँ पर वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं और ये एक हमारा सिंपल सा फॉर्म तैयार हो गया। अब हम यहाँ पर एक कोड करेंगे और वो कोड जस्ट यहाँ पर मैं लिखता हूँ इनपुट और टेक्स्ट मैं जस्ट यहाँ पे राइट करता हूँ और इसके अंदर नेम एंड यहाँ पे प्लेस होल्डर एंटर करते हैं हम और इस प्लेस होल्डर में मैं करता हूँ एंटर योर नेम और नेम एंटर करने के साथ ही मैं यहाँ पे नीचे एक यहाँ पर रिक्वायर्ड कर देता हूँ और रिक्वायर्ड जो अब हम रिक्वायर्ड के बारे में पढ़ने वाले हैं कि किस लिए यूज़ होता है। सो इसके लिए मैं इनपुट का यूज़ कर देता हूँ। बटन बना देते हैं। पहले बटन का एक टैग लगा दिया, इनपुट के थ्रू भी बना सकते हैं और बटन के टैग से भी हम बना सकते हैं। एक BR टैग हम लगा दिया है हमने और ये आप देख सकते हैं यहाँ से मैं रिक्वायर्ड एक दफ़ा हटा देता हूँ और यहाँ से अब मैं सबमिट करता हूँ तो ये हमारा सबमिट हो रहा है लेकिन आगे वैल्यू नहीं जा रही। तो उसके लिए इसको फिक्स करते हैं। तो अब रिक्वायर्ड का काम क्या होगा? जैसे ही मैं यहाँ पे रिक्वायर्ड का बटन लगाता हूँ और यहाँ पे एट्रीब्यूट लगाता हूँ तो जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो वो बोलेगा कि जो हमारी फ़ील्ड है वो तो एम्प्टी है, पहले उसको फ़िल करो। तो जैसे ही मैं ये हमें देगा पॉपअप के अंदर और जैसे ही इसको मैं फ़िल करूँगा उसके बाद सबमिट करूँगा तो ये हमारा जो नेम है वो यहाँ से आ गया है। तो ये क्योंकि आगे बैकएंड लैंग्वेज यूज़ होनी है तो जस्ट हम